ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। इस देश को बचाना है। हमारे साथ जितने भी अभी सरकार में बैठे हैं भाजपा के लोग, हमने उसको न्याय के लिए दिया था। न्याय के लिए हमने बताया था कि हमारा आदिवासी का 22 दिसंबर 2003 को संथाली भाषा भारत के सरकार ने मान्यता दी। अभी संथाली भाषा को लागू नहीं किया किसी भी राज्य में। हमने अपना एजेंडा दिया था बीजेपी को। रेल का चक्का नवंबर 30 तारीख को बंद किया, अल्टीमेटम दे करके सरकार को। उन्होंने हमारी मांग को नहीं लिया। और दूसरी बात, हमारी जो कोड है, हमारा आदिवासी का कोड है, उसको लागू करना था, इन्होंने लागू नहीं किया। ये हमारे विरोध काम किया भाजपा के लोग ने। हम मनाए थे, उनको जिताए थे, अब उनको नहीं जिताएंगे। पूरे भारत के आदिवासी एक ही आवाज़ है कि मोदी सरकार को हटाओ। हम लोगों ने संविधान की हक की बात को मांगे थे। संविधान में लिखा है, संविधान के अनुसार 5वें और 6ठे शेड्यूल में साफ लिखा है आदिवासी को नवडल में आदिवासी को अपनी भाषा में पढ़ना चाहिए, आदिवासी को स्वशासन की भाषा में लागू करना चाहिए। उन्होंने इस एजेंडा को हमने कई बार अल्टीमेटम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखान मुर्मू के नेतृत्व में दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदू मुर्मू है, आदिवासी चांदू मुर्मू। आप आदिवासी समुदाय से आते हैं? हाँ, ऊपर में द्रौपदी मुर्मू है, हमारे सौपटी के लोग हैं। मेरा भी नाम चांदू मुर्मू है। सीधा मुर्मू। एक सेकंड, मुझे एक चीज समझा दीजिए थोड़ी सी। चांदी क्या नाम है? चांदू मुर्मू। चांदू मुर्मू, ठीक है। मुझे माफ करिएगा, नाम गलत ले रहा हूँ। क्या है आदिवासियों की संथाली भाषा को लेकर मांग क्या है, मुझे ये बता दीजिए थोड़ा। 22 दिसंबर 2003 को हमारा संथाली भाषा को भारत सरकार ने मान्यता दी। ठीक है। 22 दिसंबर 2003 को 3 भाषा ने सरकारी मान्यता मिली, बोडो भाषा, मिथिल भाषा और संथाली भाषा। मिथिला जो यहाँ बिहार में बोली जाती है। हाँ, तो उन्होंने सभी भाषा को सिलेबस लागू किया। हमारी संथाली भाषा को पूरे देश में, पूरे राज्य में अभी तक सिलेबस के धारा तक में लागू नहीं होने। चांदू जी एक चीज बताइए। नहीं सुनिए, पहले चांदू जी एक चीज बताइए। अभी आप बोले कि 10 साल मोदी सरकार थी, मोदी सरकार ने आदिवासी भाषाओं के साथ अन्याय किया, लेकिन उससे पहले 10 साल तो कांग्रेस की सरकार भी थी। कांग्रेस की रैली से आप आ रहे हैं, उसके पहले 10 साल तो कांग्रेस की सरकार भी थी। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया आपकी संथाली भाषा को, देश की एक भाषा जिसको उस अनुसूची में शामिल किया गया, उसको उसमें सिलेबस करिकुलम क्यों नहीं लाया गया, उसमें पाठ्यक्रम क्यों नहीं बनाया गया? इस पे थोड़ा बताइए ना। कांग्रेस ने नहीं किया, इस पे क्या कहना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मेरा इसलिए कांग्रेस ने क्या किया उसके बारे में आपको बताते हैं। आप बंधु मीडिया के साथी हैं, बिल्कुल सही सवाल किए। कांग्रेस ने आदिवासी के लिए किया क्या? लेकिन 22 दिसंबर 2003 को दिल्ली के पार्लियामेंट में उस दिन हम थे, प्रस्ताव लिया गया बोडो भाषा को और मिथिल भाषा को। उन्होंने अपने एजेंडा में, उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे और गृह मंत्री LK आडवाणी जी थे, उन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा, हम प्रेजेंट है दिल्ली के दरबार में, उन्होंने कहा कि दोनों भाषाओं को हम मान्यता देंगे, लेकिन संथाली भाषा को मान्यता नहीं देंगे। बोला कि नहीं देंगे। तो इसलिए ऑपोजिशन के सरकार में कांग्रेस के पार्टी प्रियंदास मुंशी थे और सोनिया जी थे, हमारे नेता सलखान मुर्मू थे। उन्होंने कहा कि सोनिया जी से कहे और प्रियंदास मुंशी जी से कहे कि ये लोग नहीं देंगे हमारी भाषा को। तो नियम है, ऑपोजिशन के सरकार, विरोधी दल के नेता और सत्ताधारी के नेता को दोनों को काउंटर साइन होगा। बिना काउंटर साइन में भाषा का पारित नहीं होगा। तो सोनिया जी और प्रियंदास मुंशी अभी हमारे बीच नहीं है, इस देश से गुजर गए। उन्होंने कहा कि जब तक संथाली भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक हम कोई भी भाषा में मान्यता साइन नहीं करेंगे। उसमें विरोधी दल के नेता और सत्ता दल के नेता दोनों का काउंटर साइन होगा। तो हमारे भाषा को काउंटर साइन नहीं कर रहे थे। अंतःपूर्ण से बाध्य होकर कांग्रेस के दबाव में हमारी भाषा को साइन किया गया और 22 दिसंबर 2003 को हमारी संथाली भाषा को मान्यता मिली। चांदू जी एक चीज बता दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कटिहार जिला के रहने वाला, अहमदाबाद प्रखंड का। हाँ, ये बताइए कि इसके अलावा बिहार में जब आप आते हैं, बिहार में बहुत छोटे से हिस्से वैसे हैं, बहुत थोड़े से हिस्से हैं जहाँ पे आदिवासी समुदाय दिखाई देते हैं। बिहार से जब झारखंड काट के अलग किया गया तो आदिवासियों को आदिवासी आंदोलन पे और उस पूरे आदिवासी प्राइड पे एक नया राज्य मिला। बिहार में बहुत कम संख्या में आदिवासी रह गए हैं झारखंड बनने के बाद से। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिहार में रह रहे आदिवासियों की समस्या क्या है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए,
पहली बात तो ये पूरे हिंदुस्तान के आईना में आपको बताते हैं, मेरा नाम चांदू मुर्मू है। इस आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वज ने जो खून दिया है, शायद इतिहास के हर पन्ने में लिखा हुआ। सीधे मुर्मू, कानू मुर्मू, बाबा तिलकामाझी मुर्मू को जानते होंगे, भागलपुर चौक तिलका मुर्मू के नाम से जानते हैं। मेरा खून है, मेरा औलाद है। हम लोग ने लड़ाई लड़ा, इस देश के लिए लड़ाई लड़ा। हमने कहा कि हमारा देश चाहिए, हमारा भाषा चाहिए, हमारा राज चाहिए, हमारा स्वशासन चाहिए। लेकिन कानून के किताब में सारी व्यवस्था है, अभी तक हमारा विधि व्यवस्था को इन लोगों ने लागू नहीं किया। बंटवारा का बात हुआ, जो कि 2000 को हमारा राज्य का बंटवारा हुआ, उसमें जब एक में थे हम लोग तो 10% हिस्सा मिलता था, 10% नौकरी मिलता था, 10% सारे कुछ मिलता था। जब राज्य का बंटवारा हुआ, झारखंड में हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें आरक्षण का नीति 50% किया गया और हमारा बंटवारे के बाद आदिवासी को 1% दिया गया। दोनों मिलकर कितना हो गया? 51%। और जब दोनों राज्य एक में थे तो कितना थे? 10%। तो कितना का घोटाला हमारा हो रहा था बताइए, घोटाला है। इसके बाद आज़ादी के मैनिफेस्टो में, भारत का इतिहास में, अंग्रेजी हुकूमत के नक्शा में यह लिखा हुआ है, भागलपुर, जमुई, बांका, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज और 9 जिला का एजेंडा है, झारखंड के नक्शा में मिला हुआ है। नक्शा के अनुसार बिहार का राज्य का बंटवारा नहीं हुआ है, ये हमारा गजट में है। ऐसे ही हमारे लोग, आदिवासी के लोग बिहार की धरती में किसी दिन जीत के जाएंगे तो ये नक्शा हम लेकर रहेंगे। चांदू जी, ये बताइए कि आपको इतनी सारी जानकारियां जो हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों को नहीं होती, मैं तो वो छोटा सा पत्रकार हूँ, बहुत सारे पत्रकारों को, प्रोफेसरों को नहीं होती हैं जितनी आपको जितनी जानकारी है। इतनी जानकारी आपके पास कैसे है? इसका सूचना का आधार क्या है, थोड़ा बताइए ना। जानकारी के आधार, हाँ? अभी तक आपको बता रहे, हमने 1980 में मैट्रिक किया, 81-82 में पॉलिटिकल साइंस से इंटर किए। इसके बाद गरीबी की अवस्था के कारण हम पढ़ाई छोड़ दिए। जब 2000 में बंटवारा की बात हुई, 2000 के बाद आरक्षण का बात, छोड़ क्यों दिए? गरीबी की अवस्था के कारण हमने पढ़ाई छोड़ दिया। अभी क्या करते हैं आप चांदू जी? हम 2000 में मनिहारी विधानसभा से चुनाव लड़े, एमएलए का कैंडिडेट से नागा थाप से, और जो सत्ताधारी के पक्ष ने उनको हराए और कांग्रेस की पार्टी की जीत हुई। हमने 8576 वोट खड़ा किया। किसी राष्ट्रीय बैनर के तले अपना हमारा एजेंट है, अपना कटिहार की धरती में, बिहार की धरती में पूरे आदिवासी के नाम से हमको जाना जाता है। अभी इन दिस प्रेजेंट आई एम डायरेक्टर संथाली एजुकेशन काउंसिल, संथाली भाषा का बिहार का अभी मैं डायरेक्टर हूँ। हमारा कई बार इन्होंने लिख के दिया बिहार सरकार को, कई बार हमने नीतीश कुमार को लिख के दिया। अभी तक बिहार की सिलेबस में बताइए, उर्दू एक भाषा है, मैथिली एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, सारे को सिलेबस में लिया गया। भारत सरकार ने हमारा मान्यता मिली, मान्यता देने के बावजूद भी इस तरह भाषा में सोतेलापन व्यवहार होने का क्या कारण? लालू जी इतने समय तक सत्ता में थे, इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, लालू जी कभी प्राथमिकता में नहीं रहा कि संथाली को वो सम्मान दे पाएँ, वो जगह दे पाएँ जिसकी उसे ज़रूरत है, जो दरकार है, जो सम्मान और जो जगह। लालू जी कहाँ चूक गए इसमें? अरे 2000 में लालू जी की सरकार गई, हमारा 22 दिसंबर 2003 के बाद हमारा भाषा को मान्यता मिली। सरकार राज्य में बोल रहा हूँ। हाँ, राज्य में उस समय लालू की सरकार नहीं थी। हाँ, तो लालू किससे क्या बात करेंगे? उसके पहले भी तो थी, उसे लंबे समय से आशे में थे हमारा गजट में पारित होगा, किसी भी भाषा को मान्यता मिलेगा तब ना सरकार उसको लेंगे। जब मान्यता मिलने के बाद भी ये सरकार आई, नीतीश जी सरकार भाजपा के साथ में, उन्होंने कई बार हमने लिखा है, मैं प्रमाण है, मैं देता हूँ, मेरा चिट्ठी है अभी लिखने का, कई बार लिखे हैं, लेकिन अभी तक बिहार के सिलेबस में संथाली भाषा को जगह नहीं मिला।